सभी विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 8 और विषय सामाजिक विज्ञान। और 3 पाठ आपको करवा दिए मैंने, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों पाठों में शायद पहले पाठ के आपको प्रश्न उत्तर करा दिए, फिर भी आज तीनों पाठों के एक साथ प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ मैं, पहले, दूसरे और तीसरे पाठ के। दोबारा जिस विद्यार्थी ने नहीं किए वो कर लेना। देखिए पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट है कैसे, कब और कहाँ, और चैप्टर नंबर 1 यानी पहला पार्ट है। इसके प्रश्न उत्तर देखो, सही और गलत बताने हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 खालों में बांट दिया था। नहीं। उत्तर क्या है इसका? नहीं। फिर सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लोग क्या सोचते हैं। नहीं, ये भी गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये सही है, तो हाँ लिखना है, यहाँ नहीं नहीं लिखना है। ठीक है, पहले पार्ट किया है, पहले पार्ट से मैं सारे दोबारे करवा रहा हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं किया है या बाद में देखने लगा है तो वो सारे कर लेना। फिर प्रश्न आते हैं, देखो 2 नंबर प्रश्न है, फिर से याद करो। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं हैं। तो ये दूसरे का उत्तर है, ये उत्तर कर लेना आप। ठीक है, ये दूसरे का उत्तर है, लिख लेना कॉपी में। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये उतारना है सारा का सारा। तो जेम्स मिल ने जिस तरह भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश कालखंडों में बांटा, उसमें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। भारत में ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ लोग सिर्फ धर्म, जाति के नाम पर लड़ते थे। यहाँ के शासकों को तानाशाह समझा गया और नागरिकों को असभ्य समझा गया। जेम्स मिल के इस विभाजन में अनेक समस्याएं दिखती है। भारत में क्या सभी धर्मों के शासकों ने देश को धर्म की नज़र में से बांट रखा है, परंतु हमने देखा कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं और इतिहास में कोई बड़ी घटना का उल्लेख नहीं है। क्या ब्रिटिश वाकई भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं या फिर उपनिवेशवाद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अगले 200 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप को जिस तरह उपनिवेशवाद में रखा गया है उससे तो यही पता चलता है कि ब्रिटिश भारत को सभ्य नहीं बनाना चाहते बल्कि एक कॉलोनी चाहते हैं। ये दूसरे का उत्तर लिख लेना, रोककर वीडियो को देख लेना आराम से इसको। तीसरा, अंग्रेजों ने, ये बीच में ये शब्द आ रहे हैं ना, ये पेज नंबर 8 ब्लॉक नेम, ये किताब के अनुसार आ रहे हैं, अभी इस पेज पे है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, तो उत्तर लिख लेना इसका। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक उपाय करे, जैसे अभिलेखागार बनाना या फिर सर्वेक्षण को महत्व देना। ये उत्तर तीसरे का लिख लेना। आगे ये भी लिख लेना, रोककर वीडियो को आराम से इनको लिख लेना सारे के सारे। फिर चौथा प्रश्न देखो, इसको काट देना। इतिहासकार अपने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। ये चौथा प्रश्न है, ये इसका उत्तर लिख लेना। ठीक है, आराम से वीडियो को रोककर आराम से तीनों पार्ट करना बढ़िया तरीके से। जिस विद्यार्थी ने कर लिए उसको दोबारा नहीं करने हैं, और जिसने नहीं किए वो कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के फिर 5, ये देखिए अब आती है कक्षा 8 का ही है सामाजिक विज्ञान दूसरा पाठ। पाठ का नाम क्या है, व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें देखो निम्न में से जोड़े बनाइए। इस पाठ को हमने कर लिया था, फिर दोबारा और कर रहे हैं, देखो रोक रोक के कर लेना। दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नप्पा, सिपाही और वारेन हसिंगटन। ठीक है, इनके उत्तर ये देखो यहाँ आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। दीवानी होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर टीपू सुल्तान, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे के सारे सही जोड़े हैं। ठीक है, सेम के सेम लिखना है, इसके आगे ये लिखना है, इसके आगे ये लिखना है, इसके आगे ये सही जोड़े हैं सारे के सारे। और ये काटते रहना पेज, क्योंकि किताब में पेज के हिसाब से है। रेगिस्तान भरने हैं, देखो रेगिस्तान लगभग आप पहले भरा दिए। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस जंग से शुरू हुई, तो उत्तर पहले का आ गया प्लासी। क्या उत्तर आएगा, प्लासी। फिर है हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो इसका नीचे उत्तर दे रखा है मैसूर के शासक थे। दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा, मैसूर।
तीसरा, डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया, तो ये गया लिख लेना विल्य नीति। कौन सी? विल्य नीति। यहाँ क्या लिखोगे? विल्य नीति। और चौथा, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत में स्थित थी दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण लिख दो चाहे दक्षिण पश्चिम लिख दो, ये लिख लेना, ठीक है। इन खाली स्थानों के उत्तर ये दे रखे हैं, कै ख ग घ लिख लेना। अब देखो आगे तीसरा प्रश्न, सही गलत बताने हैं। ये कर देना सही गलत। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था, तो क्या लिखोगे? तो आगे उत्तर लिखना चाहते हो तो लिख लेना गलत है, इसका गलत। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है, बहुत सारी थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये सही है, सही लिख लेना इसमें सही। दो पहले गलत गलत फिर सही। और चौथा, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, तो ये गलत है, किए थे, तो ये सही गलत वाले हो गए। 3 गलत 1 सही, ये काट देना, ऐसा नहीं लिखना ये। चौथा देखो, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, इसका उत्तर ये लिख लेना। रोक कर वीडियो को ना, रोक लेना वीडियो को, और वीडियो को रोकने के बाद इसको आराम से करना, ताकि जिसने नहीं किया है ये इतना ये नहीं करना। दूसरे पार्ट के चौथे का उत्तर है, तो बार बार आप पहले आपको किताबों में निशान लगा के दे रहे थे ना, अब किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही ढूंढ सकते हो। फिर देखो पांचवा, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था, तो ये विवाद लिखने, बहुत सारे विवाद है ना, तो वीडियो को रोकोगे ना फिर लिखे जाएंगे, लिख लो। ठीक है, ये पांचवा हो गया, इसको काट देना। छठा, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा, तो इसका उत्तर ये रहा, छठे का, ये छठे का उत्तर है। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रण से पहुंचा, फायदा पहुंचा, ये सारे उतार लेना आप। ठीक है, उतार लोगे। सातवां, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, ये टीपू सुल्तान वाला लिख लेना, सारा पढ़ा था हमने सारा बढ़िया तरीके से। ये सातवां हो गया, और ये आठवां प्रश्न, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, ये आठवें का उत्तर है, कर लेना। तो पहले और दूसरे और तीसरे तीनों पाठों के प्रश्न हो जाएंगे आपके, ठीक है, रोक लेना, इसको रोक के फिर कर लेना। और फिर 9वां प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, तो ये भी कर लेना। सारी लाइनें उतारनी है बढ़िया तरीके से, साथ साथ में इनको याद करने, सर आपकी कॉपी चेक करेंगे फिर। दसवां देखो, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें, ज़्यादा प्रश्न है ना इसमें, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करो, तो ये 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट देखो, सामाजिक ज्ञान, तीसरे पार्ट का नाम क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना, ये हमने पढ़ा था ना। तीसरा पार्ट, तीसरे की ओर देख लो, जोड़े बनाइए, तो क्या था, रेत क्या थे, रेत यानी किसान, ये लिख रखा है। महाल ग्राम समूह है, निज बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रेती रेतियों की ज़मीन पर खेती, ये ऐसा लगा लेना। रेत के सामने किसान, माल के सामने ग्राम समूह,
निज के सामने बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती और रेतों की ज़मीन पर खेती। ठीक है, ऐसे ये लगा लेना। फिर रेगिस्तान भरने, देखो यूरोप में वोट उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किसके कारण? नील के कारण। नील में उत्पादन। 18वीं सदी में आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण से बढ़ने लगी। उत्तर है खैकायेरा की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग। तीसरे का खालिस्तान का कृत्रिम रंग। चौथे का है चंपारण आंदोलन नील बागानों के खिलाफ था। नील बागानों, तो ये खालिस्तान है। चारों के उत्तर ये रहे, कै खे गै घै। अब प्रश्न उत्तर देखो। तीसरा था स्थायी बंदोबस्त। ये ऐसे ना किताबों के नाम लिखे हुए हैं, जो अपनी किताब है ना पेज नंबर 37 फिर से याद करें, उसमें है। 3 नंबर देखो, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तीसरे का उत्तर लिख लेना। ये देखो, ये तीसरे का उत्तर है सारा। रोक कर वीडियो लिखना, रोकना तो आता है ना आपको। चौथा देखो, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। ये चौथे का उत्तर लिख लेना। आराम से वीडियो रोकोगे तो दिखेगा। ये 5वें का उत्तर है, देखो ये छठे का उत्तर है। रेत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे। रेत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे, क्यों करने से कतरा रहे थे, खेती करने से क्यों कतरा रहे थे, ध्यान रखना। और ये 7वां, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। तो ये लिख लेना। ठीक है, ये तीनों पाठों के आपके प्रश्न हो चुके हैं पूरे। अब आगे कल से हम चौथा पाठ पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ लिया हमने।